जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देवकी नंद की। तो मैं कह रहा था कुत्ते के विषय में जानते हो, एक होता है फालतू, एक होता है पालतू कुत्ता, एक होता है फालतू कुत्ता। दो प्रकार के कुत्ते होते हैं, एक पालतू और एक फालतू। आपकी नजर में सम्मान कौन से कुत्ते का है? आप देखिए, जो फालतू कुत्ता होता है उसे कोई अपने पास नहीं बिठाना चाहता। वो कौन है? सबकी झूठन खाता फिरता है, दर दर पे भटकता फिरता है, कभी किसी के घर पे कभी किसी के घर पे, पूरी गली में पूरे मोहल्ले में फिरता रहता है। जिसकी झूठन मिल जाए उसकी खा लेता है। इतना ही नहीं, पड़ा हुआ खाता है फिर भी डंडे खाता है। सब लोग दुत्कारते हैं, दूर 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 मारते हैं, फटकारते हैं, इसके बावजूद भी नहीं सुधरता है, इसके बाद भी मार खाता ही रहता है। जरा ध्यान से सुनेंगे, यह है फालतू कुत्ता जिसे कोई अपने पास नहीं बिठाना चाहता। और एक है पालतू, वो सिर्फ एक मालिक पे भरोसा करता है, अपने पे, सिर्फ एक पे। वो ज्यादा किसी लोगों से वार्तालाप, किसी से मोहताज नहीं है, वो किसी से उम्मीद नहीं रखता है, वो सिर्फ एक से रखता है। उसे पता है कि मेरा मालिक ही मेरा पेट भरेगा, वो उसी के साथ उसकी वफादारी होती है। और जब वो उसके साथ वफादार होता है तो मालिक उसका पूरा ध्यान रखता है। और जितना बड़ा मालिक होगा उतनी बड़ी उसकी ऐश होगी कि नहीं? आपने देखा होगा कुत्ते एयर कंडीशन में भी रहते हैं। मैं हमेशा एक कहानी सुनाता हूं कि एक सेठ जी और एक कुत्ता दोनों बड़ी आलीशान गाड़ी में बैठे थे। तो कुत्ते ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी एक बात बताओ, तुम ज्यादा लकी हो कि मैं? कौन ज्यादा लकी है? सेठ जी बोले, पागल हो गया क्या? मेरे कमाए हुए धन से तू ऐश करता है और तू मेरे को पूछ रहा है कौन लकी है? बोले नहीं सर, सच्ची बताइए लकी कौन है? आप लंबी गाड़ी में बैठे हैं, आपकी बगल की सीट पे मैं बैठा हूं, आपके लिए 4 नौकर हैं, मेरे लिए भी 4 नौकर हैं। आप बीमार होने पर डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, जब मैं बीमार होता हूं मैं जाता नहीं, आप डॉक्टर बुलाते मेरे पास। और कितने काम हैं जो आपको करने होते हैं, लेकिन मेरे कितने काम हैं जो कई बार आप ही को मेरे करने होते हैं। सबसे बड़ी बात है, आप मेहनत करते हो, उसके बाद आपको ये सब मिल रहा है। और मैं कोई मेहनत नहीं करता, मैं सिर्फ आपके साथ रहता हूं, मुझे बिना मेहनत किए ही सब कुछ मिल रहा है। तो बताइए लकी कौन? आप ज्यादा लकी हैं कि मैं ज्यादा लकी हूं? सेठ जी समझ गए, भाई तेरा ही लक अच्छा है। तो जितना बड़ा मालिक होगा, जितना बड़ा स्वामी होगा, उतना ही सेवक का भी ठाट बाट होगा कि नहीं? प्रधानमंत्री के द्वार का चपरासी अच्छे से अच्छे नेता को भगा सकता है, भाग यहां से, अभी साहब नहीं है। हर एक स्टेट के सीएम को कह सकते निकलो अभी यहां से। कौन है? चपरासी। चपरासी पोस्ट कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन किसके द्वार का चपरासी है यह बहुत महत्वपूर्ण है। वो किसके यहां का चपरासी है, वो किसके द्वार का द्वारपाल है, यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक वैसे ही ये मनरूपी कुत्ता भी दर दर भटकता रहता है, दर दर भटकता है। मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होए, एक ही दर को है रहे तो दूर दूर करे न कोई। मन कुत्ता दर दर फिरे तो दूर दूर मतलब फटकारना, दुत्कारना,
भगाना, डंडे मारना। और ये आप किसी से क्यों पूछते हो? अपने मन से पूछो। जिन जिन लोगों को हम बटरिंग करते हैं वो कहते हैं अभी टाइम नहीं, भागो यहां से, बाद में आना, देखते हैं, सोचेंगे। अरे जाओ, बहुत तंग करते हो भाई, इतना कॉल क्यों करते हो तुम, है ना? सब फटकार देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आदत पड़ी है उनकी बटरिंग करने की, उनकी चापलूसी करने की। मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर फिरे और दर दर दूर दूर होए, एक ही दर को होए रहे तो दूर दूर करे न कोई। इस मन को कहो, अरे मन, इस संसार में तुम इतना भटकते हो, तुम्हें क्या मिला है? तुम दर दर पे लोगों के बनते फिरते हो, लोग तुम्हें स्वीकार नहीं करते। अरे दर दर पे भटकने से कोई फायदा नहीं, एक ही दर को पकड़ लो। जब एक दर को पकड़ लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और फिर कोई दूर दूर भी नहीं करेगा, कोई डांटेगा नहीं, कोई फटकारेगा नहीं। एक दर को पकड़ो, एक ही जगह को पकड़े रहो, और वो दर जो मालिक सबसे बड़ा हो, जिस मालिक के यहां पर बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट सब पानी भरते हो, जिसके इशारे से लाखों लोग प्रधानमंत्री बन जाते हैं और लाखों लोग जो है कुछ भी नहीं रहते हैं, ऐसे उस मालिक की सेवादारी करो, उस मालिक के द्वार के सेवक बन जाओ। और ऐसा मालिक अगर कोई है तो सिर्फ मेरा कन्हैया है, सिर्फ मेरा गोविंद है। इस दर को अगर हमने पकड़ लिया तो फिर किसी और दर पे जाने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, किसी और का मुंह देखने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। बोलो राधे राधे। कौन कौन स्वीकार कर रहा है इस बात को? तो आज के बाद मी एंड माई बॉस। हु इज योर बॉस? कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। सिर्फ एक दर के हुए रहो, गोविंद के बने रहो, गोपाल के बने रहो, किसी और के बने रहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, किसी के नहीं बनना। लाइक जरा एक बार राधे राधे बोलेंगे। हाँ जी, क्या बोलना पड़ेगा? और जोर से बोलना पड़ेगा। तो एक ही दर के हुए रहो, सिर्फ परमात्मा की शरण ग्रहण कर लो, हमें किसी और की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। ब्रज में कन्हैया लीला कर रहे हैं, ब्रज की लीलाओं को आप लोग श्रवण कर रहे थे और बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं ठाकुर जी ब्रज में कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे श्याम सुंदर के महाराज की, कन्हैया के महाराज की, जिसको अधिकांश लोग समझ नहीं पाते हैं। रास पंचाध्यायी में भगवान श्याम सुंदर के महाराज का प्रसंग वर्णन किया गया है, जिसका नाम ही है पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी। प्रथम श्लोक है रास पंचाध्यायी का, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। रास पंचाध्यायी जब प्रारंभ की तो रास पंचाध्यायी के प्रथम श्लोक में कहा गया भगवान पिता रात्रि, स्पष्ट वर्णन किया गया है। ये भगवान की कथा है। किसकी कथा है? मनुष्य की नहीं। जिस कथा को आप सुनने बैठे हैं ये भगवान की कथा। एक और बात हम आपको बता दें,
इस संसार में जितने भी लोग मजहब चलाते हैं, अपने अपने पंथ चलाते हैं, कोई भी हो, क्रिश्चियन धर्म जो लोग, हम लोग पंथ मानते हैं, धर्म को कहते हैं, मुस्लिम भाई लोग, हमारे ईसा मसीह ने नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। मोहम्मद साहब ने नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। यीशु कहते हैं कि आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का पुत्र हूं, वो मेरे पिता हैं, मैं उनका पुत्र हूं। मोहम्मद साहब कहते हैं आई एम पैगंबर ऑफ गॉड, मैं उनका भेजा हुआ पैगंबर हूं। तो सोचने वाली बात यह है, न तो उन्होंने कहा कि वो भगवान है, और ना ही यीशु ने कहा कि वो भगवान है। अकेले मेरे कृष्ण हैं जो कहते हैं कि आई एम द गॉड इन गीता। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भगवान हूं, तुम मुझे पहचान। हवा थोड़ी तेज है, तो जो लोग स्पीकर के पास बैठे हैं उनसे मेरा निवेदन है वो थोड़ा ध्यान रखेंगे अपना। जो लोग स्पीकर के पास हैं सिर्फ वही लोग, क्योंकि ये पवन देव लग रहा है कि ये भी पाकिस्तान से कुछ मिले हुए हैं, या फिर पाकिस्तान को हमारा मैसेज अच्छे से अच्छा मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। तो आप सब बस इतना ही है, क्योंकि स्पीकर थोड़े लगे हुए हैं, तो वो आपको केयरफुल उसके लिए रहना। बस राधे राधे। और जोर से बोलिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा कि मैं भगवान हूं, गीता में कहा मैं भगवान हूं। और हम भाग्यशाली हैं, हम उस धर्म में पैदा हुए हैं जहां स्वयं भगवान पैदा हुआ है, भगवान प्रकट होता है, भगवान बार बार आता है, भगवान अपनी लीला करता है। हम भाग्यशाली, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे ही सनातन में 24 अवतार अभी तक हुए हैं, 24। और इसीलिए रास पंचाध्याय जब प्रारंभ हो रहा है तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, इन लीलाओं को मानव की लीला मत समझना, पहले इस बात को समझ लो ये भगवान की लीला है। पहला ही शब्द है भगवान पिता रात्रि, ये भगवान की लीला है, भगवान लीला कर रहे हैं। और यहां पर एक और इशारा है तारात्रि, वही रात्रियां एकत्रित हुई। कौन सी रात्रियां, किन रात्रियों की चर्चा श्री सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं, किन रात्रियों की तरफ इशारा श्री सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं? कौन सी रात्रियां? माताएं धर्म के प्रति अधिक श्रद्धावान होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और अधिक से अधिक व्रत भी माता बहनों के ही हैं। ज्यादातर माताएं व्रत भी रहती हैं, और इसीलिए माताओं को हार्ट अटैक कम आता है। जो धर्म की शरण में रहेगा उसको बीमारियां भी कम लगती हैं, दैविक कृपा भी बनी रहती है। कार्तिक नहाती है माताएं, नहाई हैं। पवित्र मास कार्तिक का, जिसमें सूर्य उदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में माताएं स्नान करती हैं। अगर कोई नदी है तो उस नदी में जाके स्नान करती हैं, राइट? या नदी है कि नहीं नागपुर में? तो क्या समुद्र में नहाने जाते हैं? बॉम्बे में तो है समुद्र। आपके पास समुद्र कितनी दूर है यहां से? बॉम्बे तो 800 ही है, तो बॉम्बे जाके नहाया करो रोज।
चलिए, तो ब्रज की गोपियां यमुना मैया में स्नान करती हैं कार्तिक मास में, और कार्तिक स्नान करने के बाद कात्यायनी देवी का पूजन करती हैं। कार्तिक मास स्नान यमुना के बाद में मां कात्यायनी का पूजन करती हैं, और मां कात्यायनी का पूजन करके माता जी से कुछ मांगती हैं, क्योंकि हम व्रत रखते हैं या कोई नियम करते हैं, कोई धार्मिक आयोजन अनुष्ठान करते हैं, तो हम कुछ न कुछ अपने उन भगवान से या देवी देवताओं से कुछ मांगते, उसके फलस्वरूप, और मिलता भी है। आप जो भी भजन इत्यादि करते हैं, व्रत करते हैं, जो भी आप अनुष्ठान करते हैं, उसका फल तो है ही, तभी तो करते हैं, तो कुछ न कुछ मांगते भी हैं। तो देवियां, वो ब्रज की गोपियां क्या मांग रही हैं कात्यायनी देवी से? वो ब्रज की गोपी क्या चाहती हैं, क्या कहती हैं? वो गोपियां कहती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे मां, आप हमें कुछ देना चाहती हैं तो यही दे दो। जो नंद कुमार हैं, जो नंद के पुत्र हैं, वो हमें पति के रूप में प्राप्त हो जाए, वो हमें पति के रूप में प्राप्त हो जाए। अब बताओ, देवी देवताओं की तपस्या क्या अधूरी रहेगी? या तप व्रत कुछ भी अनुष्ठान, क्या वो झूठा है? उसका फल नहीं मिलेगा। तो गोपियां स्नान करके, यहां पर भी, यहां छोड़िए, हमारे ब्रज में तमाम पुरुष भी गोपी भाव में आपको मिलेंगे, जो पटका डाले हुए हैं, घूंघट किए हुए हैं, दाढ़ी मूंछ साफ किए हुए हैं, और साड़ी पहन कर रहते हैं, चूड़ी पहन कर रहते हैं। उनको हमारे यहाँ कहते हैं सखी बाबा। बाबा इसलिए कहते हैं वो पुरुष शरीर है, लेकिन सखी इसलिए कहते हैं क्योंकि उस भाव में वो रहते हैं। तो यहां सिर्फ स्त्रियों की बातें नहीं है, यहां हमें सिर्फ गोपी भाव की ही प्रधानता को देखना चाहिए। सभी लोग तो चाहते ही, और है भी सच, कृष्ण ही तो हम सबके पति हैं, या माने या न माने, सच यही है कि कृष्ण ही हमारे पति हैं, कोई और नहीं। गोपियां कात्यायनी देवी से कृष्ण को पति के रूप में मांगती हैं, चाहती हैं। एक दिन की बात है, गोपियां स्नान करने के लिए गईं, जमुना में स्नान करने के लिए जब गईं तो अपने सारे वस्त्र जो है जमुना के तट पे रख के चली गईं। कार्तिक मास अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत भोर में स्नान करना होता है। आजकल लोग सूर्य उदय होने तक स्नान ही नहीं करते, उठते ही नहीं, बिस्तर ही नहीं छोड़ते। छोड़ना चाहिए। सूर्य उदय हो उससे पहले आप उठ जाइए, बिस्तर छोड़ दीजिए। सूर्य उदय होने तक अगर आप स्नान भी कर लें तो बहुत अच्छी बात। उगते हुए सूर्य को जल देना अपने आप में महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा महत्व है इसका। सूर्य उदय तक जो लोग सोते रहते हैं वो अपने भाग्य को मंद करते हैं। अब आप कह रहे होंगे बहुत बड़े लोग हैं, रईस लोग हैं जो सोते रहते हैं लेट तक, उनका तो भाग्य मंद नहीं हुआ। तुम क्या जानो हुआ कि नहीं हुआ, क्या पता उनके भाग्य में उससे भी ज्यादा हो, लेकिन मंद होने की वजह से सिर्फ इतना ही रह गया जितना भी है। अरे सब इससे ज्यादा क्या करते? अरे यही तो बात है, खाने के लिए तो तुम्हारे पास भी है पर्याप्त, तो फिर तुमको एक्स्ट्रा क्यों चाहिए? तुम पे नहीं है क्या? तुम पे भी सब कुछ। तो कहने का अभिप्राय है बंधु, सूर्य उदय से पूर्व उठें और स्नान करें, उगते हुए सूर्य को जल दें, अच्छा रहेगा, भाग्य उदय होगा। तो ब्रज की गोपियां बहुत अर्ली मॉर्निंग, भोर में
चली गई जमुना स्नान करने के लिए, अपने वस्त्र वहीं जमुना जी के तट पे रखे, और जमुना जी के तट पे जब वस्त्र रखे तो कन्हैया पहुंचे, और कन्हैया उन वस्त्रों को लेके कदम पे चढ़ गए। उस समय कन्हैया 5.5-6 साल के। कितने साल के? एक बार बोल दो, अपने मुंह से बोलो, जैसे याद रहे। मतलब कई चीजें ऐसी होती हैं जो एक बार बोल लें, 2 बार बोल लें तो याद रहती हैं। और ये स्पेशल में यंगस्टर्स को इसलिए भी ज्यादा से ज्यादा सुनाता हूं, जिससे कई डाउट्स जो हम लोगों के मनों में आ जाते हैं धर्म को लेकर, कृष्ण जी को लेकर, क्योंकि कृष्ण को लेकर जब ब्रह्मा जी को डाउट हो गया तो हम कौन से खेत की मूली हैं? हमारा तो कुछ नहीं हो सकता। ब्रह्मा जो 4 वेदों का उच्चारण ही करते रहते हैं, उनको कृष्ण के चरित्रों को देख के संदेह हो गया। तो हम तो अभी कुछ भी नहीं है। हम लोग ये आईफोन का जमाना है, कुछ भी शेयर कर देते 1 सेकंड में, है ना? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि मैं इन सब चीजों को कह रहा हूं, तो आप इन सब चीजों को समझने की भी कोशिश करें। क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे रीजन, आपके मन में कोई संदेह ना रहे, इसलिए कह रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा फोकस मेरा युवा भाई बहनों पर है, इसलिए भी बोल रहा हूं। कृष्ण जी की आयु उस समय 5.5-6 साल है, जब वो गोपियों के वस्त्रों को जमुना तट से उठाकर कदम के वृक्ष पे चढ़ गए। और जब कदम के वृक्ष पे चढ़ गए, गोपियां स्नान करके जब जमुना जी के बाहर आईं तो देखा कि जमुना जी के तट पे उनके रखे हुए वस्त्र नहीं है। जमुना जी के तट पे जब उनके रखे हुए वस्त्र उनको दिखाई नहीं पड़े तो वो इधर उधर ढूंढने लगी, कहने लगी हवा तो इतनी तेज आई नहीं, बारिश हुई नहीं, न जमुना जी में इतना जल चढ़ा नहीं, वस्त्र गए तो गए कहां? तो अचानक से गोपियों की दृष्टि कदम के वृक्ष पे पड़ी, तो उन कदम के वृक्ष पर उनके वस्त्र लटके हुए हैं। और कन्हैया ने बांसुरी बजाना प्रारंभ किया, और जब कन्हैया ने बांसुरी बजाना प्रारंभ किया तो गोपियां समझ गईं ये नटखट श्याम सुंदर ने ही कुछ किया है। ये प्रेम भी बड़ा अजीब है साहब, मिलना भी उसी से चाहता है और पर्दा भी उसी से करता है। जब तक हम मिले नहीं, एक दूसरे से परिचय ना हो, तब तक देखो मन करता है उससे मिलें, बातें करें, और जब वो देखता है तो नजरें भी उसी से छिपा लेते हैं, ऐसा दिखाते जैसे हमें कोई केयर नहीं, आप देख क्यों रहे हो हमको? हाँ जी कि ना जी? बोलो। एक वो था ना, वो पुराना एक ओल्ड सॉन्ग, याद नहीं आ रहा अभी। पहले लेखक भी अच्छा लिखते थे, फीलिंग्स युक्त लिखते थे। आजकल तो बस धूम धड़ाका लिखते हैं, उसको कहते हैं बस हिट होना चाहिए, इसकी वजह से फिल्म चलेगी। क्या बोलते हैं उसको? अरे क्या बोलते हैं? सही बोले भाई। आजकल तो आइटम सॉन्ग बनते हैं जिससे फिल्म हिट हो जाए, और उन्हें कोई लेना देना नहीं, फीलिंग से कोई मतलब नहीं। पहले फीलिंग्स होती थी, मेरे जमाने में नहीं, मेरे दादाजी के जमाने की बात कर रहा हूं मैं। एक सॉन्ग है, मिलो न हमको तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया। प्रेम की शुरुआत यहीं से होती है। कभी नजरें चुराना, वो न देखे तो फिर नजरें एक टक उसी को देखती रहे। अब देखो कितने चेहरे खिल गए सबके। ओ माय गॉड, ये तो हमें भी हुआ था। यहीं से तो क्या बोले महाराज। देखो ये फीलिंग्स तो सेम है,
चाहे आप मानव से प्रेम करो या मानव को बनाने वाले भगवान से प्रेम करो, फीलिंग तो सेम है। अंतर है, अंतर है। मानव की फीलिंग जब होती है मानव से, तो वह वासना प्रवेश करती है, वो वासना युक्त होता है, उसमें स्वार्थ होता है। जब भी हम किसी संसारिक प्राणी से प्रेम करते हैं, या तो उसे हमसे कुछ चाहिए या हमें भी उससे कुछ चाहिए। यह कंफर्म है, इसे आप बदल नहीं सकते। कोई आपसे प्रेम नहीं करता है, सब अपनी अपनी जरूरतों से प्रेम करते हैं, सब अपनी अपनी जरूरतों से। जिनको जहां लगता है वो प्रेम करते हैं। और आजकल तो प्रेम थोड़ी रहा है, आजकल तो एक तुम नहीं मानोगे तो तुमसे बेटर ढूंढेंगे। हाँ या ना? है ना? पर क्या यह सच है जिससे एक बार प्रेम हो जाए उससे बेटर कोई हो सकता है? हो सकता है? नेवर। क्योंकि जो मेरे मन को बेटर लगा उससे बेटर क्या होगा? लेकिन आजकल मिल जाते हैं। मिल इसलिए जाते हैं क्योंकि हम लोग अपनी जरूरतों से प्रेम करते हैं, किसी व्यक्ति से प्रेम थोड़ी करते हैं। लेकिन यह चीज भगवान से नहीं हो सकती। अगर हम इस जरूरत से भी उनसे प्रेम करें कि हमारी जरूरतें हैं, तो हमसे हमारी जरूरतों को उनसे बेटर कोई पूरा भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनसे बेटर कोई है ही नहीं। भगवान से बेटर कोई नहीं है। एक बार अर्जुन और श्री कृष्ण जमुना जी के तट पे भ्रमण कर रहे थे। प्लीज लिसन टू मी अटेंटिवली, प्लीज। एक बार अर्जुन और श्री कृष्ण जमुना जी के तट पे भ्रमण कर रहे थे, तो अचानक से अर्जुन ने एक क्वेश्चन कर दिया। हे कृष्ण, हमें बताओ इस संसार में सबसे बड़ा कौन है? क्या सबसे बड़े कौन है इस संसार में? भगवान ने कहा तुम बताओ तुम्हारी समस्या क्या? बोले मुझे लगता है ये पृथ्वी सबसे बड़ी है। जहां तक दृष्टि पड़े पृथ्वी 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 पृथ्वी। पर भगवान बोले पृथ्वी के 75 एरिया में समुद्र है, पानी है। तो समुद्र बड़ा है कि पृथ्वी? आप लोग जानकार हैं भूगोल के। पृथ्वी पे जल ज्यादा है कि मानव जाति ज्यादा है? जोर से बोली। पृथ्वी का 75% एरिया जल में डूबा हुआ है, राइट? तो बोले जल तो समुद्र बड़ा हुआ। फिर अर्जुन ने कहा तो क्या समुद्र बड़ा है? बोले समुद्र कैसे बड़ा हो सकता है? समुद्र को अगस्त ऋषि ने 3 ही आचमन अंजलि में 3 बार ऐसे अंजलि भरी और पी गए। आज के यंगस्टर्स को इन सब चीजों का पता ही नहीं होगा। वो लोग डाउट ही करते रह जाते जी अपने धर्म पे। और आजकल किसी को बताओ कि अगस्त ऋषि ने पूरा समुद्र पी लिया, वो मानेंगे नहीं। वाह जी वाह, ऐसे कैसे हो सकता? कोई लॉजिक है? अब ये तो लॉजिक अगस्त ऋषि के पास जाओ तो तुम्हें पता चले, वो बताएं। हमारे ऋषियों की कैपेसिटी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे हमारे ऋषि रहे। उन्होंने कहा कि भाई देखो 3 अंजलि में समुद्र को पी गए अगस्त ऋषि। इसका मतलब अगस्त ऋषि बड़े हैं? बोले वो कैसे बड़े हो सकते हैं? वो तो आकाश के एक कोने में तारा बन के चमक रहे हैं, सिर्फ एक कॉर्नर में। हाँ महाराज, अब समझ में आया। इसका मतलब आकाश ही सबसे बड़ा है। भगवान बोले आकाश भी कैसे बड़ा हो सकता है? जब मैंने वामन अवतार धारण किया था तो मेरे ही अवतार में वामन बनकर जब मैं गया तो सिर्फ और सिर्फ एक पग भूमि में ही, एक पग में ही पूरा आकाश नाप लिया था हमने।
पूरा आकाश नाप लिया। अर्जुन बोला अब आई समझ महाराज, सबसे बड़े आप हैं। सबसे बड़े आप हैं महाराज, अब समझ गया मैं, आपसे बड़ा कोई नहीं। तब श्री कृष्ण कहते हैं मैं बड़ा कैसे हो सकता हूं? जिसको तुम सबसे बड़ा कह रहे हो वो भगवान भक्तों के हृदय में, जो सच्चे मन से भक्ति करते हैं उनके लिए कैद बनकर उनके हृदय में कैद हो जाता है, बंदी हो जाता है, उनके हृदय में बस जाता है, चुप जाता है। तो सबसे बड़ा भगवान कहां छुप गया? बोले भक्तों के हृदय में। अर्जुन कंफ्यूज हो गए, महाराज अब ये बताइए, वही भक्त यहां, वही हमको समझ नहीं आ रहा, आखिर सबसे बड़ा है कौन? तो भगवान कहते हैं भगवान से भी बड़ा अगर कोई है तो वो भगवान का भक्त है, जो भगवान को भी अपने हृदय में छुपा लेता है। कौन है? आप सब, जिनकी प्रशंसा ठाकुर जी भी करते हैं, गोविंद करते हैं, भगवान करते हैं। ईश्वर को अपने भक्त सबसे अब आप हमारे ईश्वर को नेता समझो, कुल मिला के ये भाषा समझ में आ जाएगी बड़ी अच्छी। नेताजी को सबसे अच्छा कौन लगता है? 5 साल में एक बार बोलो, जोर से बोलो, हैं? कौन? मतदाता। पूरी जनता थोड़ी। ये लोग ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि ये फलानी पार्टी का वोटर है, ये फलानी पार्टी का वोटर है। उनको मालूम होता है, ऐसा नहीं उन्हें मालूम नहीं, सब मालूम है। तो पॉलिटिशियन पीपल जो हैं वो सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं? अपने वोटर को, क्योंकि उनकी वजह से उनको कुर्सी मिली। राइट? हाँ या ना? भगवान भी एक पॉलिटिशियन है, और वो परमात्मा जो पॉलिटिशियन है उसे भी अपने वोटर ही पसंद हैं। उनका वोटर का नाम कौन है? बोल जो भक्त हैं वही भगवान के वोटर है। अब आप कहेंगे महाराज कमाल कर दिया, बताओ भगवान को भी आपने नेता बना दिया। बोले है नहीं क्या? नीति प्रीत परमारथ स्वारथ कौन राम सन जान जथारथ। भगवान से बड़ा राजनीतिज्ञ कोई नहीं। जिन भगवान को हम भगवान कह रहे हैं उन्हें अपने भक्तों से ज्यादा प्रिय कोई है ही नहीं। सबसे ज्यादा प्रिय है भगवान। भगवान जिसे चाहे इंद्र बना दे, जिसे चाहे ब्रह्मा बना दे, जिसे चाहे शंकर बना दे, जिसको जो चाहे दे सकते परमात्मा। लेकिन वही परमात्मा सिर्फ अपने भक्तों की भक्ति पर रीझ जाता है। जैसे लक्ष्मी भी प्रसन्न नहीं कर पाती है, वो भगवान भक्तों के एक तुलसी दल से प्रसन्न हो जाता है। अब तुम ऐसे लेजी बने रहोगे तो कहां प्रसन्न होगा? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। एक भजन है, आपने सुना होगा, बिन भजन किए बंदे कल्याण नहीं होगा, और जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान नहीं होगा। भाई भगवान को भगवान बनाने वाले हैं कौन? कौन है बोलो, जोर से बोलो। भगवान के भक्त ही है ना जो भगवान को भगवान बनाते हैं, तो इसीलिए उनको हम भक्त पसंद हैं। बोले मैं भगवान बनाऊं इन भक्तों की वजह से, इन्होंने मुझे भगवान बनाया, इसलिए कभी भी वो अपने भक्तों को छोटा नहीं कहता। भगवान अपने भक्तों के पीछे पीछे डोलता रहता है। इसलिए मैंने जो शुरू में कुत्ते की कहानी सुनाई, दूर दूर करे सब कोई, तो अगर फटकार डांट नहीं चाहते हो तो उस मालिक से ही सच्चा प्रेम कर लो। जब तुम्हें उस मालिक से सच्चा प्रेम हो जाएगा, वो मालिक तुम्हें 24 घंटे पकड़ के रखेगा, तुम्हें कहीं जाने नहीं देगा। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा कौन? भगवान के मीन्स आप। भगवान स्वयं कहते हैं मैं भगतन को दास। भगवान, हम कहते प्रभु हम आपके दास है, भगवान कहते ना 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 ना, आई एम सर्वेंट ऑफ माई भक्त। मैं अपने भक्तों का दास हूं। भक्त स्वयं कहते हैं दासो हम तब के सब,
हे केशव हम आपके दास है। भगवान कहते हम आपके दास हैं। तो ऐसे दयालु परम पिता परमात्मा उन गोपियों के साथ में लीला करते हैं। गोपियों को जब बंसी बजा के बुलाया, गोपियों ने देखा कृष्ण है, तो गोपियों ने कहा हे कृष्ण ये वस्त्र आप हमें दे दो। भगवान ने कहा मैंने क्या छुपा रखे वस्त्र, कदम पे टंग रहे हैं, आओ ले जाओ, मैंने थोड़ी मना किया है। वस्त्र तो कदम पे है, मैंने छुपा थोड़ी रखे बक्से में। ताला लगा के रखा है क्या? चाबी मेरे पास है क्या? कदम पे टंगे हैं, ले जाओ। बोले हे माधव कैसी बात करते हो, हम निर्वस्त्र हैं और आपके सामने हम निर्वस्त्र कैसे आ जाएं? आप ही को न देने पड़ेंगे ये वस्त्र, हम निर्वस्त्र कैसे आए? भगवान बोले निर्वस्त्र गई भी तो थी जमुना में, आ नहीं सकती हो, गई भी तो थी। तो गोपियां कहती हैं जब हम गई थी तब आप नहीं थे यहां, जब हम जमुना में गई तब आप नहीं थे, अब आप हो, अब कैसे आए? श्री कृष्ण बोले गोपियों यही तुम्हारी भूल है कि तुम कह रही हो मैं तब यहां नहीं था। मुझे ये बताओ मैं कब यहां नहीं था? ऐसा कोई स्थान है क्या जहां भगवान नहीं है? है कोई ऐसा स्थान? अब आप सोच रहे होंगे रात में भगवान का मंदिर बंद कर दिया जाता है तो भगवान सो जाते हैं, पर ईमानदारी से बताओ भगवान सोते हैं? यहां रात होती है, अमेरिका में दिन होता है, तो वहां मंदिर खुल जाते हैं। यहां मंदिर बंद और वहां मंदिर शुरू। और कहीं भी मंदिर बंद हो क्या भगवान अपनी सोते हैं? नहीं, भगवान कभी नहीं सोते हैं। जिस दिन भगवान एक पलक झपक देते हैं महाप्रलय हो जाती है। सिर्फ पलक झपक दे अपने, उतने में ही प्रलय हो जाती है। गॉड इज एवरीवेयर, हियर एंड देयर, यहां भी है और वहां भी है। भगवान हर जगह है। देखने वाले का नजरिया है। भगवान दिखता कैसे नहीं है? भगवान दिखता क्यों नहीं है? बोले तुम देखना चाहते ही नहीं हो। बोले भगवान कैसा दिखता है? अगर उसे पहचानने की कोशिश करें तो रामायण में स्पष्ट लिखा है, स्पष्ट है रामायण में, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। भगवान ने कहा है तुम जैसी भावना रखोगे मैं वैसा ही बन के तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। ये जो टेढ़ी टांग वाला है भक्तों की भावना है, भगवान ऐसा नहीं है। किसी की भावना होगी टेढ़ी टांग करके खड़ा है, बंसी बजा रहा है, तो वो ऐसा हो गया। राम जी धनुष बाण लेके ही खड़े रहते हैं। अब 24 घंटे थोड़ी खड़े रहते, पर भक्त की इच्छा है कि धनुष बाण लेके खड़े रहे तो भगवान खड़े। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, रोज चले आना। अब राम है तो वो कृष्ण कैसे बने, कृष्ण है तो वो राम कैसे बने? एक बोलो ना। बोले नहीं नहीं, त्रेता में तुम राम बने थे, द्वापर में घनश्याम। त्रेता में तुम राम बने थे, द्वापर में घनश्याम। और कलयुग में है नाम का प्रभु जी, कलयुग में है नाम का प्रभु जी, नाम करे कल्याण। जपो रे सब हरि हरि, जपो रे सब हरि हरि। है भगतन के भगवान। द्वापर त्रेता में जो राम बने, द्वापर में वो घनश्याम बने, और कलयुग में नाम का ही प्रभाव है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों तुम गजब कर रही हो। बताइए मैं कब नहीं था, मैं कहां नहीं था? मैं तो हर जगह मौजूद हूं, सर्वत्र मौजूद हूं। कृष्णम सर्वम कृष्णमयम जगत, हर जगह मौजूद हूं मैं। हे भगवान, हे कृष्ण, हम ये जानती हैं कि आप सर्वत्र हैं, परंतु हम इस लोक लाज का क्या करें? हमारे भी तो
हम गृहस्थी हैं, हम संसार में रह रहे हैं। ये लोक लाज, ये मान सम्मान, ये संसार, अगर हम निर्वस्त्र आएंगी तो ये संसार वाले क्या कहेंगे? कैसी हैं ये गोपियां जो कृष्ण के आगे निर्वस्त्र चली गई? भगवान कहते हैं जो संसार की परवाह करता है वो मुझ तक नहीं पहुंच सकता, और जो मेरी परवाह करता है संसार की तो बिल्कुल भी केयर नहीं करता है। अब बताओ किसकी परवाह कर रहे हो, भगवान की या संसार की? जोर से बोलो। झूठ बोल रहे हो, झूठ, एकदम वाइट सफेद झूठ। तुम्हें भगवान की परवाह नहीं है, तुम्हें संसार की ही परवाह है। किस किस को परवाह नहीं है संसार की? देखो कितने हाथ उठा के रखो, मैं गिन लूं। नहीं, जिनको संसार की परवाह नहीं, जिन्हें सिर्फ भगवान की परवाह है, वो हाथ उठा के रखे। नीचे कर लो। भगवान तुम्हारी श्रद्धा को और मजबूत करे। तुम मानो अथवा मत मानो, सच यही है कि संसार तुम्हारा था नहीं, संसार तुम्हारा होगा नहीं। घनश्याम तुम्हारे थे और घनश्याम तुम्हारे हमेशा रहेंगे। हमेशा हमेशा घनश्याम ही रहेंगे तुम्हारे, और कोई नहीं रहेगा। संसार किसका हुआ है जो तुम्हारा हो जाएगा? ये सच है, सच्ची घटना है, अब तक यही हुआ। वैसे भी अगर हम दूसरे ऑप्शन पे बात करें, हम लोगों को लगता है अरे राम राम, देखो भगवान ऐसे गो स्त्रियों से, पराई बच्चियों से ये कह रहे निर्वस्त्र निकल आओ, ये कोई बात है? ये तो नहीं करना चाहिए। एक लौकिक भाषा में भी हम इसको अगर समझने की कोशिश करें, कोई 20-25 साल की, 20 साल की, 16 साल की, इवन 20 साल की कोई बच्ची या शादीशुदा देवी स्नान कर रही हो और वहां कोई 4-5 साल का बच्चा आ जाए, 5.5 साल का बच्चा आ जाए, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? स्नान में, वस्त्र बदलने में, या किसी फीलिंग्स में कोई अंतर आएगा? वो बच्चा चाहे पड़ोसी का हो, चाहे तुम्हारे घर का हो, मुझे कृपा करके बताओ, कोई फर्क पड़ेगा? बोलिए, नहीं पड़ेगा। और कोई 20 साल का स्नान कर रहा हो, 15-16 साल का, 10-12 साल का ही आ जाए तो फर्क पड़ेगा कि नहीं? तो संसारिक व्यवहार में भी देखें तो ठाकुर जी की आयु कितनी छोटी है वहां। उस लीला को वैसे भी समझें तो लीला तो मैं 5.5 साल के ठाकुर जी वहां, तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। उस 5.5, दूसरी भाषा अगर दूसरी बात करें, क्या कोई 5.5 साल के बच्चे को पति के रूप में मांग सकता है? वो भी 20 साल का, 15 साल का, 14 साल का, 25 साल का, 30 साल का? ध्यान देंगे और फिर बताएंगे, उत्तर दें आप। उत्तर आप ही का चाहिए मुझे। क्या कोई 5-6 साल के बच्चे को पति के रूप में चाहेगा? जोर से बोलो। यहां पर कितने अनमैरिड बच्चियां बैठी, हाथ उठाई, जो 15-16 साल से ऊपर की हो, हाथ उठाई। ऊंचा कीजिए ना, शर्माना किस बात का? हाँ, तुम क्या देख रहे हो? इधर देखो, तुम इधर ही देख लो, उधर किसको देखना? चित्त भटकता है भटकीले कहीं के। ऊपर रखो हाथ। आप बताओ, क्या कभी ऐसा हो सकता है सुंदर सा, कितना भी बच्चा सुंदर हो, 5-6 साल का, कितना भी, क्या हम उसे ये उम्मीद करेंगे कि ये कल्पना भी आएगी हमारे मन में कि ये बच्चा हमें पति के रूप में मिल जाए? मैं एक कॉमन पंडाल में ही आपसे पूछ रहा हूं, आएगी? तो जब तुम्हारे मन में नहीं आएगी तो गोपियों का स्तर क्या तुम्हारे जैसा भी नहीं था? ये इस बात से मैं डैम श्योर कि गोपियों का स्तर हमसे कई गुना ऊंचा था, लाखों करोड़ों गुना ऊंचा था। तो जब तुम इस कलकाल में ऐसे गंदे गंदे दृश्य देखकर, फेसबुक व्हाट्सएप चलाकर, टीवी चैनलों को देख देख के, तमाम बुरी बुरी मूवियों को देख के अगर ये सोच सकते हो कि मैं 5-6 साल के बच्चे को 20 साल की आयु होने पर पति के रूप में नहीं देख सकती, कल्पना नहीं कर सकती,
सोच भी नहीं सकती। तो गोपियां थी, फिर वो कैसे सोच रही हैं? क्योंकि वो जानती थी ये सिर्फ नंद कुमार नहीं है, ये जगतपति है, ये परमात्मा है, ये भगवान है, और जिसको ये पति के रूप में मिल जाए उसी का कल्याण है। यहीं पर अनमैरिड बच्चियां बैठी हैं, एक बार और हाथ उठाइए प्लीज, ऊंचा कीजिए। इसमें 12 साल 8 साल सब चलेंगे, जितनी भी अनमैरिड होनी चाहिए, बस हाथ उठाइए। कौन कौन चाहता है कि कृष्ण हमें पति के रूप में मिल जाए? इतना छोटा सा है, क्या करोगे पति के रूप में? ये देखो ना कितना छोटा सा, दोनों यहीं खड़े, ये रे, ये पति के रूप में चाहिए तुमको? किस किस को चाहिए? और ये पति के रूप में इसलिए चाहिए क्योंकि तुमसे पूर्व में गोपियां इसे पति रूप में पाने की कोशिश कर चुकी हैं, और श्री कृष्ण ने उनकी भावना को पूरा किया है। बिकॉज ही इज द गॉड। वो इंसान नहीं, वो मानव नहीं, वो साधारण कॉमन पर्सन नहीं है मेरी तुम्हारी तरह, वो भगवान है, और भगवान ही सबका पति है। आत्मा पत्नी है, कृष्ण ही उसका पति है, यही यथार्थ सत्य है। अब बताइए, इसमें कहीं वासना है? लेस मात्र भी कहीं वासना प्रवेश कर रही है? मीरा से कहा, मीरा के घर वालों ने, मीरा देख तेरे बरसंग की कन्याओं की शादी हो रही है, अब तेरी भी शादी होगी और तू भी विदा होकर हमारे घर से चली जाएगी। तब मीरा कहने लगी, मेरी शादी होगी नहीं, मेरी शादी हो गई। तेरी शादी होगी? तेरी शादी? तेरी शादी हो गई, हमने न दूल्हा देखा, न तेरी बारात देखी, न कोई तैयारी हुई, हमें पता ही नहीं चला। तेरी शादी कब हो गई? बोले तुम्हें पता नहीं चला, पर मेरी शादी हो गई। तेरा दूल्हा कौन है? बोले भरा पूरा परिवार है मेरे दूल्हे का। 56 कोटे जना पधारा, दूल्हा श्री यदुनाथ। सपने में माने वरण गया से, मारो हो गयो अचल सुहाग। 56 कोट यदुवंशी मेरी बारात में आए, और दूल्हा बनकर श्री कृष्ण आए, और स्वप्न में आकर उन्होंने मेरा वरण किया है। वो मेरे पति हैं और मैं उनकी पत्नी हूं, और ऐसा सुहाग मैंने भरा है, ऐसा बर मैंने भरा है। संसार का बर, संसार का पति कितना भी स्ट्रांग हो, एक ना एक दिन उसको जो है, जब शादी होती है माता बहन तब से चूड़ियां पहनती हैं, तब से श्रृंगार करती हैं, एज फॉर एज आर रिलीजन, एज फॉर एज आवर कल्चर, है ना। लेकिन आजकल ये कल्चर लागू नहीं है। आई एम सॉरी, आजकल बच्चों को मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन पहले ऐसा होता था, शादी से पहले कोई श्रृंगार ही नहीं करते थे। ये माता बहन बैठी होंगी जो पहले जमाने की हैं, मतलब जमाना कोई जिनकी उम्र 50-60 साल हो, क्या शादी से पहले श्रृंगार करते थे? पहले श्रृंगार, बड़ी अजीब बात, शादी के बाद भी अगर भैया लेने पहुंच जाता था तो ससुराल में श्रृंगार नहीं करते थे। आजकल ये बात कह दे माता बहनों को तो कथा में आना बंद कर देंगे। क्या महाराज पुराने जमाने की बातें सिखाता रहता है, क्योंकि श्रृंगार करने का शौक होता है माता बहनों को, कई तो पूछो ही नहीं, बहाने ढूंढते हैं श्रृंगार करने के। अच्छी बात, पहले श्रृंगार नहीं करते थे। पहली बात पहली, अब छोड़िए, आज नहीं करेंगे। गोपियां, मीरा कह रही है, जब शादी होती है ना किसी की, तब पहली बार चूड़ियां पहनाई जाती हैं, पहली बार उसका श्रृंगार किया जाता है, उसकी मांग भरी जाती है ना। मीरा ये कह रही है कि जितने भी संसारिक पति हैं, जिनका वर्ण संसार की कन्याओं ने किया है, एक दिन उनकी चूड़ियां उतरती हैं, एक दिन उनके मांग का सिंदूर हट जाता है। लेकिन मैंने जो पति वर्ण किया है,
वो जिसके नाम की मैंने मांग भरी है। ऐसे बर को के बरा जो जन्मे और मर जाए। ऐसे पति का क्या वर्ण करूं जिसका जन्म भी हो और मर भी जाए। तो ऐसे बर को के बरा जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल जो तो छोड़ लो अमर होए जाए। ऐसे पति का क्या वर्ण करना जिसका जन्म हो जाए और कल मर जाए, और जब मर जाए तो हमें विधवत तो दे के जाए। मैंने तो वो पति वर्ण किया है जिसके वर्ण करने से मेरा सुहाग अमर हो जाएगा। हाथों की चूड़ियां कभी उतरेंगी नहीं, मांग का सिंदूर कभी हटेगा नहीं। मैंने ऐसे पति का वर्ण किया है। ऐसा पति श्री कृष्ण, ऐसा पति यदुपति, ऐसा पति द्वारकानाथ। तो श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों तुम संसार की परवाह करती हो तो मुझ तक कैसे पहुंचोगी। एक और बात, जब हमारा जन्म होता है तब कोई वस्त्र हमारे तन पे नहीं होते, और जब हम इस दुनिया से जाते हैं तब भी कोई वस्त्र हमारे इस तन पे नहीं होते। राइट या रॉन्ग? जोर से बोलिए। जिन्होंने संसारिक वस्त्रों का आवरण अपने शरीर पर दिया हुआ है, वो संसारिक मर्यादाओं का निर्वहन कर रहे हैं, संसारिक मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं। ये जो संसारिक लोग हैं, इनको स्त्री पुरुष में अंतर करना आता है। भगवान के लिए तो ये स्त्री पुरुष सिर्फ खिलौना है। कैसे खिलौना है? जैसे एक मिट्टी के पात्र बनाने वाला व्यक्ति दो खिलौने बनाए, एक स्त्री के रूप में आकृत कर दे और एक पुरुष के रूप में आकृत कर दे, दोनों को रखे। अब आपसे पूछे भाई इसमें स्त्री कौन है पुरुष कौन है, आप तुरंत आकार देखकर, उसके अंग देखकर कह देंगे ये स्त्री है और ये पुरुष है। कह देंगे कि नहीं? कहेंगे कि नहीं? अब उसने उस दोनों के आकार को तोड़ दिया और तोड़ के मिट्टी को मिट्टी में मिला दिया, और मिट्टी को मिट्टी में मिलाने के बाद, दोनों आकारों की मिट्टी को मिक्स करने के बाद, अगर कोई आपसे वही मिट्टी के खिलौने बनाने वाला व्यक्ति पूछे, अब बताओ इसमें स्त्री वाली मिट्टी कौन सी है, पुरुष वाली मिट्टी कौन सी? बताओगे? क्यों नहीं बताओगे? अरे महाराज अब तो पता ही नहीं चलेगा, अब तो दोनों मिक्स हो गए। मिट्टी थी, मिट्टी आकार था तब तक तो था, जब आकार खत्म तो पहचान खत्म। द सेम थिंग। अब शमशान में जाना पड़ेगा, वहां एक स्त्री की चिता की राख लो और एक पुरुष की चिता की राख लो, और दोनों राखों को लेकर उनको मिक्स करो, और उनमें से फिर पहचान करो कि स्त्री की आकार कौन सी थी और पुरुष की कौन सी चिता की राख। हो पाएगा? जवाब दो, हो पाएगा? नागपुर वालों सो रहे हो, जग रहे हो? सो तो नहीं रहे? तो बताओ, पहचान पाओगे चिता की राख को? क्यों नहीं पहचान पाओगे? बोले महाराज खिलौना टूट गया, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चला खिलौना, तब तक तो स्त्री पुरुष का अंतर था। बोले महाराज ये तो मरने की बात है, जीते जी तो ऐसा नहीं हो सकता ना। कैसे नहीं हो सकता? प्रयाग नहीं गए थे ना, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। प्रयाग में अभी अर्धकुंभ लगा, अर्धकुंभ में तमाम नागा साधु आए। तमाम नागा साधु का मतलब है जिनके अंग पर एक भी वस्त्र नहीं था। उनकी नजर में ना कोई स्त्री है ना पुरुष है, उनके लिए तो सब बराबर है कि नहीं? है कि नहीं? जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, उन पे न किसी की स्त्री होने का फर्क पड़ता है न पुरुष होने का फर्क पड़ता है। और जो इंद्रियों के अधीन है वो देख के स्त्री को कहती वाह, स्त्रियां भी हैंडसम पुरुष को देख के उसके पीछे पीछे। क्यों? क्योंकि इंद्रियां हमारी अनकंट्रोल हैं। जिनकी इंद्रियां कंट्रोल हैं, अभी भी आप प्रयाग में नागा साधुओं से मिले हो तो आप जाके देखिए, फॉरेनर्स आके उनके साथ फोटो खिंचा रहे हैं, लेकिन उनके पहचान पर, उनके अंग पर, उनके किसी भी फीलिंग्स पर कोई फर्क नहीं। उनके लिए कोई भी मायने नहीं रखता कौन स्त्री है कौन पुरुष है। कौन कौन गए थे प्रयाग में? देख के आए हो? देखे नागा साधुओं को मिले? उनके पास फॉरेनर्स आने की भीड़ थी कि नहीं? मैंने तो देखा थी, मैं गया, मैं तो रात्रि में जाता था, रात्रि में उन लोगों को दर्शन करता, तो भी एक आध फॉरेनर्स फोटो खींच। क्यों? उनके लिए अजीब है।
वो जिस कल्चर में रहते हैं उनके लिए ये अजीब है कि सनातन संस्कृति में कोई निर्वस्त्र रह सकता है और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। स्त्री पुरुष को देखने के बाद हमेशा ऐसा होता है, अगर हम निर्वस्त्र रहें तो हमारी इंद्रियां उत्तेजित हो जाती हैं, पर वो साधु नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उन्होंने भक्ति की भस्म अपने तन पे लगा रखी है। उन्होंने तो अपना पति परमात्मा को माना हुआ है। जिन्होंने अपना पति परमात्मा को माना हुआ है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन माय डियर, लिसन टू मी एंड यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग। जो सुयोग्य पत्नी होती है, जो पतिव्रता स्त्री होती है, वो अपने पति को छोड़कर किसी को स्वप्न में देखती नहीं। सही है कि गलत है? जोर से बोलो, सही है गलत है? पक्का? हमने भी तो स्वप्न में, सही है ना? पक्का? ये पुरुषों से पूछ रहा हूं, देवियों से नहीं। हमने किसी स्वप्न में पराई देवी से हमने बात नहीं की, स्वप्न में भी नहीं की। हाँ जी कि ना जी? है जी? की है? हम ही भी ऐसे भर रहे हैं जैसे ना भी हो जाए और हाँ भी हो जाए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, पतिव्रता स्त्री अपने पति को छोड़कर स्वप्न में भी पराये पुरुष से बात नहीं करती है। वैसे ही जो परमात्मा के परम भक्त हैं, जो उन्हें अपनी पति के रूप में देखते हैं और खुद को पत्नी के रूप में देखते हैं, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संसार कैसा है। उन्होंने भक्ति की भस्म रमा ली, तन से सारे वस्त्र हटा दिए। दुनिया वस्त्रों के मोह में आ जाए, हम लोगों को वस्त्रों की किसी चीज का कोई मोह नहीं है। हमारा पति तो परमात्मा है। तो जिनका पति परमात्मा है, उन्हें इंद्रियां कैसे सता सकती है? श्री कृष्ण ने कहा, अगर तुम संसार की परवाह करती हो तो फिर मुझ तक कैसे पहुंचोगे? गोपियों को बात समझ में आ गई और तब गोपियां उस जमुना से बाहर आती हैं और वस्त्रों को लेती हैं और श्री कृष्ण से मिलने की बात करती हैं। हे कृष्ण, हमारी भावनाओं को आप पूर्ण करो, अब ऐसे बीच में छोड़ के मत जाओ। जब हमें इतना स्वीकार कर लिया है तो पूर्ण रूपेण हमसे कह दो कि तुम हमारी हो। एक बार कह दो तुम हमारी हो। कितना अच्छा हो हम संसार से जब प्रेम करते हैं, सामने वाला हमें कह देता है कि तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। कितना मन को सुकून मिलता है। लेकिन कितना अच्छा हो जब जगतपति स्वयं हमसे आकर कह दे, हे भक्तों, तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। स्वयं जगतपति आकर कहे। बोलो राधे राधे। और जोर से बोलना, और जोर से।